हमारे पास आए वहाँ पे कराची में, और हमें इनवाइट किया कि 2627 की जो अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस है उसमें हम शामिल हों। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की एक 5 पार्टियों का इत्तेहाद है जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, लेकिन इस्लामाबाद के जितने भी दोस्त हैं और प्रेस के जितने दोस्त हैं वो शायद मेरी जो भी माजी है उसकी बुनियाद पे ज़्यादा शायद मेरे साथ उनसियत रखते हों, और तमाम जितने दोस्त हैं उनके साथ मेरी ज़ाती एक ताल्लुक़ भी रहा है। मैं तो आया था जी, सही अगर पूछें तो मैं सारा दिन बैठा रहा यहाँ कॉन्फ्रेंस में, और मैंने इतने सारे नोट्स बनाए। वकला ने बोला, हमारे अपने इंटेलेक्चुअल्स से उन्होंने बात की, हमारे प्रेस के दोस्त थे, सीनियर दोस्त थे, उन्होंने बात की, तो मैंने कुछ नोट्स लिए। और मैं तो फ्रेंकली ये चाह रहा था कि जी एक डिस्कोर्स है, एक हमारी आरा हैं जो कि हमारे शायद इस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से हुक्मरानों तक भी पहुँचे। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ यहाँ इस्लामाबाद में आके, मुझे हालांकि ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, कोई मेरे लिए कोई चीज़ नई नहीं है। एक सियासी वर्कर की हैसियत में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त शायद हम छोटे थे, लेकिन उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ एक लंबा अरसा गुजरा, और उसमें ये तमाम दोस्त अक्सर उसमें हैं बैठे हैं जो उस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे। और हम लोगों ने एक दूसरे की मुखालफत भी की, एक दूसरे के साथ हमारे इख्तलाफ भी रहे, लेकिन एक एहतराम का रिश्ता बरकरार रहा। और मैं समझता हूँ उस एहतराम के रिश्ते से शायद हम इन हुक्मरानों से भी जो बैठे हैं, चाहे वह जाली सही, इनसे भी ये तवक्को रख रहे थे कि कम से कम हम यहाँ बैठ के एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाने की इजाज़त देंगे। लेकिन मैं मादरत के साथ आज यहाँ आप पे खड़े होकर यहाँ पे ऐलान करूँ कि हमें जो बताया गया कि धमकियाँ मिल रही कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो जी गिरफ्तारी से क्या होगा? मतलब अगर हम सारे अंदर हो जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मैं समझता हूँ कि जी बात और उसी के साथ बहुत करनी, लेकिन ज़ाहिर है अब कुछ चीज़ों को शॉर्ट करना पड़ेगा। आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी, अनफॉर्चुनेटली हमने आइन भी बनाए, हमने कानून भी बहुत से बनाए, लेकिन हम उस पर कभी अमल दरामद नहीं कर सके वजूह के। और उसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ पे इस मुल्क के जो हुक्मरान रहे, इस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट रही, या हम सियासतदान रहे, हम कहीं ना कहीं कोताहियों का शिकार रहे हैं, और उन कोताहियों की वजह से आज हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जो आप ज़ैन शाह साहब ने आज यहाँ पे खड़े होकर बात की है। एक सिंध के बासी की हैसियत में मैंने ज़िंदगी के अंदर वफाक पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं सोचा था। कभी ये जहन में भी ये बात नहीं थी कि हम वफाक के अलावा भी कुछ सोच सकते हैं। लेकिन मुझे आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस सूबे से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक नफरत की आग वहाँ पे जल रही हो। ये जितने दोस्त वहाँ पे आए थे उन्होंने उसको देखा, उसको जो है ना समझने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में इन दोस्तों ने, ख़ासतौर पे हमारे पीटीआई के दोस्तों ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, और हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रज़ा साहब ने जिस अंदाज में उन्होंने वहाँ पे बात की है हमारे साथ, मैं समझता हूँ कि कम से कम हमें ये ज़रूर एहसास हुआ है कि जी नहीं, हम जो है ना बहसत सूबे के या बहसीत खत्ते के अलग नहीं, बाकी दोस्त भी जो है हमारे साथ हैं इस अमल में। और हम इतनी जल्दी हम अपने वफाक से हाथ उठा भी नहीं सकते, हम उसके साथ चलना चाहते हैं। आइन तो सीधा से जी 73 का आइन, मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारे बड़ों ने बनाया। और मैं अपने ज़ाती हवाले से ये कह सकता हूँ कि मेरी वालदा डॉक्टर बेगम अशरफ अब्बासी जो बाद में कौमी असम्बली की डिप्टी स्पीकर बनी, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की मेंबर थी दिया, चाहे वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 1972 वाला अप्रैल 1972 में, या 73 का आइन जब मंजूर हुआ तो उस कमेटी की मेंबर थी, उसका हिस्सा थी। उस हवाले से मैं छोटा था, अभी जवानी का आलम था, लेकिन चूँकि कुछ पढ़ने लिखने का शौक़ था तो मैंने बड़ा गौर से देखा कि वो आइन किस तरह बना। तो 73 का आइन जब बना, वो हमारे सब इधर बैठे जितने भी लोग हैं उनके बड़ों ने उसमें बनाया, नैब के जितने भी उस वक्त थे लोग, उसमें से कुछ लोगों ने शायद उससे इख्तलाफ भी किया, लेकिन बेशतर एक कंप्रोमाइज़ हुआ उस आइन के ऊपर। सब ने ये सोचा कि भाई ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे हम आइन की हुक्मरानी भी कर सकते हैं और आने वाले दिनों में कानून भी उस हवाले से बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जितने भी हमारे गफूर साहब बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत, मेरे वालदा के साथ उनका बहन भाइयों का ताल्लुक था और हम उनको बहुत एहतराम की नज़र से देखते थे। उस वक्त नायब खान, उस वक्त जनाब हमारे अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब, जितने भी सरदार शेरबाज मदारी साहब, जितने भी वो लोग थे उन्होंने, और पीपल्स पार्टी के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने मिलकर उस डॉक्यूमेंट को बनाया। उसके बाद कुछ गलतियाँ यकीनन जो हुई वो मैं ज़ाती तौर पे कभी मैं उसको उस अंदाज से नहीं लूँगा, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं उसको
تسلیم بھی کرتا ہوں کہ جی اس کے بعد کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی، جس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں ہم تمام لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن 73 کا آئین جو ہے نا وہ آج یہ دیکھیں کہ آج 73 کے بعد آج ہم 50 سال گزر گئے ہیں اس کو. 50 سال کے بعد بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر ہم آج بھی متفق ہیں. 3 پی سی اوز لگے، پی سی او 1 ضیاء الحق کا، پی سی او 2 جنرل مشرف کا، اور ان دونوں کو عدلیہ نے اس کو انڈورس کیا، ان دونوں پی سی اوز کو. لیکن تیسرا پی سی او جو لگا وہ عدلیہ نے بھی انڈورس کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ ایک بہتری تھی پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کے جو جوڈیشل اور ہماری آئینی ہسٹری ہے اس کے اندر. تو یہ آئین آج 3 پی سی اوز لگنے کے بعد بھی انٹیکٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم جو کی گئی ہے ایک بھونڈے انداز، ہم جی ڈی اے بالکل کلیئر ہے. 8 فروری کا الیکشن ایک جعلی الیکشن تھا، بوگس الیکشن تھا، رگڈ الیکشن تھا. نہ صرف یہاں آپ کو شاید احساس نہیں کہ سندھ میں کیا ہوا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بیٹھ کے کہ صرف زرداری ہے سندھ کے اندر؟ نہیں، صرف زرداری صاحب نہیں ہے، وہاں پہ دیگر لوگ بھی ہیں. وہاں پہ قوم پرست بہت بڑا طبقہ ہے. وہاں پہ پیر صاحب پکاڑا کی ایک اپنی شخصیت ہے. اور میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں کہ میں پیر صاحب سے، محمود خان صاحب سے میری بات کئی دفعہ میری بات ہوئی، میرے بھائیوں کی طرح 83 کی ایم آر ڈی سے موومنٹ سے لے کر جو ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اور محترمہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس حوالے سے بھی ایک تعلق رہا ہے. ان کا بھی تھا کہ جی پیر صاحب کس طرح ریئیکٹ کریں گے جب ہم آئیں گے. تو وہ آج یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ آئے تو پیر صاحب نے کس طرح ریئیکٹ کیا، کس طرح انہوں نے اپنی یہ فیلنگز بتائیں کہ جی یہ جو سسٹم چل رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. ہم اس 8 فروری کی الیکشن کو بوگس الیکشن سمجھتے ہیں. ہم 26ویں ترمیم کو ہم اس ہاؤس کو اس لیے مینڈیٹ ہی نہیں دیتے. اس کو پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کر سکے. ہم یہ جو پیکا ایکٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس آئین کے اس اسمبلی کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ بلاول صاحب ڈیلیوٹ کیا دے دیا آپ نے، آپ کی پوری پریس اپنے نام سے کیا آپ نے